हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो मेरे इंस्टीट्यूट के लाइव क्लास लेना बहुत ही सिंपल है। आप जाइए प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिए ज्ञान का अभियान, आपको मिलेगा ये वाला एप्लीकेशन। इसको आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे में दिखेगा स्टोर का ऑप्शन। उस स्टोर को आप जैसे ही खोलेंगे तो आप जिस भी क्लास में हैं उसका रिस्पेक्टिव बैच है, उस बैच को आप ओपन करें। तो मिलते हैं लाइव क्लास में। बाय। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय। ये जो तुम्हारे पास में है ये सम के बारे में है। आप लोग जानते हैं एक बात, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। एक बहुत बेसिक से बात हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पहुंचेंगे, आसान होगा आपके लिए। आप लोगों ने एक बात समझा है क्या कि हमारे पास होता है A1 फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या है सर A2 है, ये तुम्हारा क्या है A3 है, ये तुम्हारा क्या है A4 है। ऐसे करते करते हम लोगों ने एन तक पहुंचा था। कहां तक पहुंचा था? एन तक पहुंचा था। इसी को हम लोग बोलते हैं T1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं T1 बोलते हैं। ये हम लोग का T2 है, ये हम लोग का T3 है, ये हम लोग का T4 है। और ऐसे करते कहां तक पहुंचे थे हम लोग बताओगे? ऐसे हम लोग पहुंचे थे Tn के पास पहुंचे थे। ये था हम लोग का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कहां तक जाएंगे? एन टर्म तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? एन टर्म तक जाएंगे। ठीक है, चलो जी। तो हमारे पास में यहां पर एन टर्म है, तो इसी तरह से हम यहां पर अगर एन लिखे हैं उससे हमने Tn लिख दिया। दोनों का मतलब सेम ही है। अगर इस चीज को अगर हम लोग किसी और तरीका से लिखना चाहें तो हमको समझ में क्या आता है कि सर अगर इस चीज को देखा जाए तो सर ये फर्स्ट टर्म है, ये हम लोग का सेकेंड टर्म है। तो आप इसको लंबा चौड़ा लिख सकते हो, तो फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेकेंड टर्म लिख सकते हो, इसको थर्ड टर्म लिख सकते हो। मतलब समझो कि ये दोनों चीज सेम ही है, ये दोनों चीज सेम ही है। और हम लोग बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाले हुए थे इस एन का कि सर एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। बात सही है। इससे हमको निकलता है एन टर्म का वैल्यू। क्या निकलता है हमारा? एन टर्म का वैल्यू निकलता है। ये बहुत सिंपल सा बात था। क्या निकलेगा तुम्हारे? से वैल्यू निकलेगा। जैसे मान लो बच्चा, अगर तुम यहाँ पर 1 डालेगा तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म निकलेगा, यहाँ तुम 2 डालेगा तो तुम्हारा वैल्यू क्या निकलेगा? सेकंड टर्म निकलेगा। अगर यहाँ पर तुम 3 डालेगा, देखो A3 निकलेगा, ये थर्ड टर्म निकलेगा। तो अगर हम ऐसे करते करते अगर हम इस चीज को समझते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं कि सर हम लोग सम कर रहे थे, तो अगर हम S1 लिखते हैं, बताओगे S1, ये तुम्हारा क्या है? S1 है, कॉमा S2 है, कॉमा S3 है, कॉमा S4 है। ऐसे करते करते हम लोग कहां जा सकते हैं सर? हम जा सकते हैं सर Sn तक जा सकते हैं। मतलब ये क्या है? ये क्या है सर? ये है सभी टर्म का सम। कहां तक? एन तक। अगर हम सम कर देंगे तो क्या बोलेंगे? उसको Sn बोलेंगे। मतलब जोड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या? Sn बोलेंगे। और ऐसे ही नॉर्मल है तो उसको बोलेंगे An बोलेंगे। अब यहां पर जो लॉजिक हम आप लोग देने वाले क्या कि अगर हम चाहते हैं इस Sn वाले कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम An निकालना तो कैसे हो सकता है, इसको लिख लेंगे अभी अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप जानोगे तो आसान होगा। अदरवाइज इसका शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका, जिससे तुम क्वेश्चन किसी को भी निकाल सकते हो। बट अब लिखो क्या? एन का वैल्यू कितना होगा। एक बात बताओगे आप लोग जस्ट, अगर ये लास्ट वाला टर्म को हम Sn बोल रहे हैं तो इससे पहले वाला टर्म कितना होगा? इससे एक कम। इससे पहले वाला कितना होगा? इससे एक कम। तो इससे एक कम पहले वाला का बोला जाए तो कितना हो सकता है? होगा Sn माइनस का 1। बात सही है क्या? हम क्या कहना चाह रहे बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि सर Sn अगर लास्ट टर्म है तो उससे एक पहले कौन सा होगा, तो आप बोले सर n तो रहेगा, बस उससे एक कम कर लीजिए। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा तुम्हारा Sn माइनस का 1, उससे एक पहले। तो अब हम यहां से एक चीज निकालना चाहते हैं क्या कि अगर हम यहां से बोल दे कि सर n कितना होगा, सोच के बताओ n कितना होगा। तो n के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? बाद वाला में से पहले वाला घटा लेंगे, Sn माइनस कर लेंगे क्या? s क्या करेंगे सर? Sn माइनस का 1। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब तुम्हारा an निकलेगा। क्या निकलेगा? तुम्हारा an निकलेगा। अब क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको आसान एग्जाम्पल के थ्रू, बट इसको आप लिख लेंगे। हमारे पास में पहला फॉर्मूला था जो तुम्हारा n टर्म का वैल्यू दे रहा था, ये तुम्हारा सम दिया हुआ है, उसमें से हम an निकाल लेंगे। ये क्या था? Sn माइनस का Sn माइनस 1, इससे तुम्हारा डायरेक्ट n निकल रहा है। ठीक है, यस यस। Tn देखो Tn नहीं है ये जोड़ा हुआ है, सम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं T1 मतलब टर्म 1, T2 मतलब टर्म 2। इसको हम A2 से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A3 से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बट जब तुम सम करेगा तो उसके लिए S इस्तेमाल करोगे। अगर तुम यहां भी T लगा दी तो भाई इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये तुम्हारा टर्म है। समझा? जैसे एग्जाम्पल देख, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, तुम एग्जाम्पल देख। जैसे कि मान ले बच्चा कि तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है,
6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या जानता है, यहाँ लिखा हुआ है 2 कोमा 2 + 4 कितना होता है 6। अब बताओ 2 4 6 प्लस का 6 कितना होगा, वह तुम्हारा 12। ऐसे लिखा हुआ है भाई, ऐसे कुछ है, मतलब ये S1 है, ये तुम्हारा क्या S2 है, ये तुम्हारा क्या S3 है, ये जोड़ा हुआ है, ये क्या है तुम्हारा जोड़ा हुआ है, ये दोनों में फर्क है, नहीं सुनना है क्या? मतलब पहला ही टर्म को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 + का 2 कुछ नहीं, मतलब 2 के साथ कुछ तो है नहीं, तो अकेला S1 फर्स्ट टर्म का सम वही होगा, सेम टू सेम। सेकंड टर्म कितना होगा, S2 कितना होगा, तो पहला और दूसरा का दोनों जोड़ दिए तो कितना होगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। S3 का मतलब कितना हुआ, शुरू का 3 टर्म को जोड़ दिए तो क्या हुआ, 2 + 4 6 6 12 12 हो गया। ये तुम्हारा सम है, तो सम को ऐसे लिखेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास में एसएन दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम एन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, एसएन माइनस का एस एन माइनस का 1। चलो जी, यहां से हम बढ़ेंगे आगे, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ये चीजें आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। हटा दें, आइए एक बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये है बहुत ही आसान। अगर आपसे बोलना चाहते हैं कि हमारे पास में कुछ टर्म्स है, लेट सपोज ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे ही आसान रखे हुए हैं। हमको पता है सर कि A1 कितना है, कोई बताएगा व्हाट इज A1 और A2 कितना है। अगर हम बात करें सर A1 का तो हमारे पास 2 है और A2 कितना है 4 है। ये हमारा सिंपल सा सीक्वेंस था। बट अगर हम यहां से बोलना चाहें आप लोगों से कि बच्चा एक बार बता S1 कितना है और S2 कितना है, तो सर S1 मतलब फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, लेकिन S2 कितना हो जाएगा, 2 + का 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा 6। तो अगर हम यहां से चाह रहे हैं सर कि अगर हमारे पास में S1 है, S1 और A1 दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं यहां से छोटा सा बात कि सर S1 होता है और A1 दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर हम A2 निकालना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि सर A2 जो होगा ना होगा सर S2 माइनस का S1। क्या बात वेरीफाई करेगा एवरीबॉडी? अगर हम A2 निकालना चाहते हैं तो S2 में से क्या करेंगे, माइनस S1 करेंगे, तो क्या 6 में से घटाओगे 2 तो क्या 4 आएगा। क्या ये बात वेरीफाई हो गया? तो इसीलिए हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमको एन निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, एस एन में से माइनस कर लेंगे किसको, एस एन माइनस 1। ये कुछ और नहीं है, ध्यान देखो वही हो रहा है। S2 में से हम S1 को घटा लिए, मैंने बाद वाला में से पहले घटा लिए, तो जो चीज जोड़ते जोड़ते लास्ट में चले गए थे। यहां देखो बात को, क्या हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये तुम्हारे पास में लिस्ट है, तो ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट और ये तुम्हारा कौन सा है, लास्ट है, ये लास्ट है, ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट है ना, सेकेंड लास्ट है। तो बच्चा अगर हम यहां से लेके यहां तक पूरा जोड़ लिए हैं और 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 हम यहां से लेके पूरा यहां तक जोड़ के माइनस कर ले, तो क्या ये वाला जो टर्म है क्या नहीं निकल जाएगा। वही प्रयास किया गया यहां पर। हम अगर ए निकालना चाहते तो क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, पूरे सम में से आप उससे पहले वाले सम तक को माइनस कर लीजिए। बिल्कुल वैसे ही हुआ कि सर हम यहां तक जोड़ के इसको माइनस कर लिए, तो बच गया यहां पर जो नंबर था वो आ गया ऑटोमेटिक, है ना। थोड़ा सोचना इसके बारे में घर में बैठ के कि क्या किया गया था क्लास में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये चीजें आसान कर देता है। आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं डायरेक्ट। अब यहां से नोटेड एवरीबॉडी, लिखा गया, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है ना क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय, व्हाट इज गिवन हियर, बताओगे। तुम्हारे पास में गिवन क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म, मतलब सर हमारे पास में बोला गया एस एन का वैल्यू दिया हुआ कितना, ये ऐसा 3n² माइनस का 4n, ये तुम्हारे पास में है। कोई बच्चा गलती से ये मत समझ लेना कि तुम्हारे पास में एन दिया हुआ है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं तुम्हारे पास, ये तुम्हारे में एस एन है। अब देखो यहां से दो तरीका है, एक तो एकदम बच्चा वाला तरीका, S1 निकालो S2 निकाल लो, उससे तुम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल ले, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तुम्हारे पास में होगा तो कॉमन डिफरेंस होगा, या डायरेक्ट पुष्पा स्टाइल मारेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहां से, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहां से कि हम चाहें यहां से तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या एन टर्म निकाल सकते हैं। तो आप देखो पिछला बार तो लोग समझा चुके हैं कि S1 S2 से कैसे निकलता है, आप डायरेक्ट यहां देखोगे कि सर डायरेक्ट हम एन कैसे निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं क्या, एन कैसे निकाल सकता है, सर क्या नाउ लिख देना, एन बराबर होगा क्या, एस एन माइनस का एस एन माइनस 1, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तुम्हारे मन में विचार ये आएगा कि सर ये एन माइनस 1 का वैल्यू कैसे निकाले। एवरीबॉडी थोड़ा सा फोकस करना, अगर ये समझ में आ गया तुम्हारा ये लाइफ आसान होगा, क्योंकि बोर्ड में क्लास 10 में भी काम आने वाला है ना। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर सेट होगा ही होगा तुम्हारे एग्जाम में भी, क्योंकि एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है जहां से हम डायरेक्ट सम से एन में पहुंच जाते हैं।
ये एपी आप लोगों को लाइफ में पहली बार आया है और उसमें से सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है ये। अब बताओ एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारे पास में एक चीज है, क्या है? वी हैव एसएन तो है, बोलो हाँ या ना। कितना है वो? वैसा 3n² माइनस का 4n। लेकिन हम बोलना चाहते हैं क्या, कि बोल सकते हैं क्या, एंड अगर हम बोले कि सर एस एन माइनस 1, तो पहले तुम क्या लिखेगा, सोच के बताना बचा पार्टी। अगर तुम्हारे पास में एसएन इतना है, एसएन बराबर है 3n² माइनस 4n, अब तुमसे कहना चाह रहे हैं क्या कि इस एन में से तुम एक हटाए तो अब क्या लिखेगा? तो सर जहां जहां पर एन था ना, वहां से भी एक हटा लेंगे। देखो ध्यान से क्या होगा। तो बच्चा पार्टी थोड़ा देखना ध्यान से, ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है, बट समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। ये 3 को छोड़ दो ऐसे ही, जहां पर एन वहां पर क्या डालना है बताओ ना, एन माइनस का 1। तो क्या करेंगे, एन माइनस का 1 का स्क्वायर कर लो, माइनस का क्या करोगे 4 अंडर ब्रैकेट एन माइनस का 1 कर लो। इसका हम अदर तरीका ही बताएंगे जो तुमको और आसान लगेगा, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये जान जाओगे तो चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। अब बता दो कितना रिजल्ट आएगा, बताओगे? सबको पता होगा के बाद कि सर अगर a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, बताओगे? ये आता है सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, सही बात है। तो हम इस चीज को अगर एक्सपेंड करें तो कितना रिजल्ट आएगा बताओगे? 3 अंडर ब्रैकेट होगा n का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, माइनस का 2ab तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। माइनस कितना होगा तुम्हारा बताओगे? यहाँ से 4 इंटू हो जाएगा सर माइनस का 4n, और माइनस में क्या होता है, प्लस का हो गया 4। कुछ तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। चलो जी सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3n² मल्टीप्लाई होगा ना जी, ब्रैकेट से बाहर है तो बिल्कुल होगा, प्लस का 3 इंटू 1 कितना होगा 3, और 3 टू कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6n। देखो ध्यान से क्या किया गया है, अगर कोई चीज ब्रैकेट से बाहर है तो डेफिनेटली वो अंदर जाता है, बोलो हाँ या ना। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए विद साइन, ये प्लस था प्लस रह गया, ये माइनस था तो माइनस रह गया। माइनस कितना तुम्हारा 4n और प्लस कितना है 4। अब चलो सिंप्लीफाई करो इसको, तो बच्चा तुम्हारे पास जो रिजल्ट आया एसएन माइनस 1 का, कितना आया? ये सर देखो यहाँ पर 3n² छोड़ ही दो, 3n² तो छोड़ ही दे भाई। बताओ 3 में जोड़ेगा 4 तो कितना हो गया, 3 4 7, और माइनस 4 माइनस 6 कितना, माइनस का 10, तो माइनस का 10n। और बता कितना होगा, 3 + 4 7, ये तुम्हारे पास में आ गया। अब बता भाई, अगर तुम इतना मेहनत कर लिया है तो बता सकता है देयरफॉर n कितना होगा? तो सर क्या बोले थे, एस में से घटाएंगे इसको, एस माइनस ब्रैकेट यहाँ लगेगा, एस n माइनस 1 को घटाएंगे तो क्या वैल्यू पुट कर पाओगे? बताओ तो एस कितना है, बोलो ना, तुम्हारे पास में है ना एस कितना है? ये सर 3n² माइनस का 4n, माइनस करना है तो माइनस करेंगे, ब्रैकेट डाल देते हैं। हाँ जी, एस n माइनस 1 का वैल्यू कितना है? ये है तुम्हारे पास में एस n माइनस 1 का वैल्यू, यही ना बच्चा? वैल्यू पुट कर दे, कितना है 3n² माइनस का 10n और प्लस का 7। सिंप्लीफाई कर ले, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा सर 3n² माइनस का 4n प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस का 3n² और कितना होगा माइनस प्लस, प्लस का 10n और क्या होगा प्लस माइनस, माइनस का 7। एक बात याद रखो कि तुम क्लास 9th में हो, ठीक है ना? तुम हो भाई अब उस लेवल पहुंच चुके हो जहां पर मैथमेटिक्स के साथ तुम खेल सकते हो, तो इन सब चीजों के साथ तुम्हारा अब उठना बैठना होना चाहिए एकदम आसानी से, क्योंकि अगले अगले साल क्या है तुम्हारा बोर्ड है। अब बताओ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? ये 3n² प्लस का और माइनस का क्या कट के होगा बताओ, जल्दी से बताओ। 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, प्लस माइनस में सेम टू सेम है, 0 हो जाएगा ना। अरे 3 में से 3 घटाओ तो 0, 3n² माइनस 3n² 0 हो गया। अच्छा अब बताओ माइनस का 4n प्लस का 10n कितना होता है? प्लस का 6n होगा, और कितना है माइनस का 7। तो तुम्हारे पास में क्या रिजल्ट आएगा बताओगे? ये मेरे प्यारे बच्चे, ये तुम्हारा आ गया डायरेक्ट एन का वैल्यू, ये फर्स्ट आंसर तुम्हारा हो गया। यानी हम लोग फर्स्ट का पार्ट का जो बात कर रहे थे, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। एन का तुम्हारा वैल्यू आ गया कितना, 6n माइनस का 7। इसको हम सेकेंड तरीके से बताएंगे, उससे भी रिजल्ट सेम ही आएगा। अब बताओ व्हाट टू फाइंड, बताओ क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है। अब बताओ सेकेंड का आंसर निकालना है ना, क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म कितना होगा ये बताना है मेरे प्यारे बच्चे। अगर एन है तुम्हारे फर्स्ट टर्म निकालना तो आसान है, फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म बराबर क्या होगा बताओगे? हम यहां डालेंगे क्या, फर्स्ट टर्म इज गिवन बाई, कैसे निकलेगा बताओगे? यहां डाल देंगे क्या, a1 डाल देंगे, बात खत्म। इसको लिखने के लिए अच्छा रहेगा तो कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दो, ताकि तुमको बाद में रिवीजन करते तो समझ में आ जाए, है ना? ये क्या, एज वी हैव क्या है सर, एन बराबर है सर 6n माइनस का 7। देयरफॉर a1 ही तो निकालना था, फर्स्ट टर्म वही तो होता है। कितना होगा बताओगे? जहां पर वहां पर 1, तो कितना होगा 6 इंटू 1 माइनस का 7, तो कितना होगा रिजल्ट? 6 में से घटाएंगे 7 तो कितना रिजल्ट आएगा? माइनस का 1 हो गया आंसर। फर्स्ट टर्म इज व्हाट,
माइनस का 1, क्या आया फर्स्ट टर्म, -1 आया। अब निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड, कॉमन डिफरेंस। अच्छा बताओ, कॉमन डिफरेंस निकालने क्या कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट टर्म हो सेकंड टर्म हो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड द सेकंड टर्म। हाँ जी आइए, तो बच्चा पार्टी सेकंड टर्म का बारी यहाँ पर है, कलर चेंज करना चाहिए, ब्लैक ही रख लेते हैं, है ना। आ जा भाई, थर्ड नंबर सवाल है, अगर हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, a2 माइनस का a1 निकालते हैं ना, नहीं होता फॉर्मूला, a2 माइनस का a1, है ना। ये साइड से कट रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं कैमरा को, ठीक है अब दिख रहा है। ओके बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा क्या है, a2 माइनस का a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना, तो हमारे पास तो a1 तो था ही, देयरफॉर निकालो a2 निकालो। a2 मतलब क्या हुआ, जहां पर n वहां पर 2, तो बताओ कितना होगा, 6 गुने 2 माइनस कितना करोगे 7, तो कितना हो गया, ये जाएगा 12 में से जाएगा 7, तो कितना रिजल्ट आएगा 5। देयरफॉर डी कितना हो जाएगा सर, कितना है तुम्हारा डी, a2 कितना है, a2 बताओ ना 5 है, और a1 तुम्हारे पास में था ना कितना, -1, तो माइनस ऑफ -1, रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 -1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 6। तो तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आएगा। लिखो, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ बच्चा पार्टी, अब यहाँ से आप लोग को ये समझाने वाले हैं कि इतना कुछ तो हम मेहनत कर ही सकते हैं सर फार्मूला के बेसिस पर, बिना फार्मूला कैसे बना सकते हैं ये बता दीजिए। तो बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, उसके लिए तुम लोग को जो बेसिक कंडीशन समझाया गया था उसको याद करो। बच्चा पार्टी तुम्हारे पास में क्या क्या है बताओगे, तुम्हारे पास में एसएन है ना, तो इस एसएन से तुम S1 निकाल ले, निकाल सकता है, इस एसएन से तुम S2 निकाल ले, निकल सकता है। चलो जी देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है ना, आ जाओ निकालेंगे। निकालते क्या है हम लोग, निकालते हैं सर S1 निकालते हैं, लिखेंगे वी हैव एसएन बराबर 3n² माइनस का 4n, देयरफॉर S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा सर 3, एन यहाँ पे 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू कितना 1। बच्चा पार्टी जहां देखो, जहां पर तुम्हारा n है वहां पे क्या डालना है, 1 डालना है। देखो यहाँ पर n है, वहां पे 1 डाल दिए, यहाँ पे n था वहां पे 1 डाल दिए, तो 3 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या होगा 3 इंटू 1 रह गया, माइनस का 4 इक्वल टू कितना, 3 में से घटाओगे तो कितना आएगा रिजल्ट, -4, तो रिजल्ट कितना होगा -1। तो लिखेंगे क्या, S1 बराबर होता है सर क्या A1, तो A1 तुम्हारा कितना आ गया -4, अभी पढ़ा था ना थोड़ा देर पहले, सॉरी -4 नहीं -1 होगा ना, कितना होगा S1 बराबर A1 होता है, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, आएगा -1। देखो तो यहाँ पर कहीं आया था, ए का वैल्यू कहाँ गया, ए का वैल्यू कहाँ गया, यहीं आया है -1, ये तो डायरेक्ट आ गया भाई। इतना जो मेहनत करा दिए हैं हम, उसके बिना तो आंसर ऐसे ही आ गया, ये डायरेक्ट तरीका है। अच्छा एंड S2 निकाल लेते हैं, बताओ S2 कितना होगा, एंड S2 कितना होगा बताओ, जहां पर वहां पर क्या डालोगे 2, तो बताओ कितना डालोगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये ना करेगा बच्चा पार्टी, जहां पर n वहां पर 2 माइनस 4 इंटू कितना 2, तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा, एक बार 3 इंटू कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना 8, यही ना होगा, कितना हो जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना 12 माइनस घटाएंगे 8, तो कितना रिजल्ट आएगा 4 आएगा। अब S2 है और S1 है तो A2 कितना होगा, देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि A2 जो होता है कितना होता है, S2 में से घटाओगे कितना, बोलो ना, S1 घटाएंगे, S2 कितना है 4, घटाओ कितना, बोलो क्या घटाओगे, घटाएंगे सर S1, तो रिजल्ट कितना आया -1, तो रिजल्ट कितना हो गया, हो जाएगा हम लोग कितना, हो जाएगा सर 4 माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो क्या आपका A2 5 आया, देखो ध्यान से आया है, ये डायरेक्ट तरीका है जिसे तुम निकाल सकता है विदाउट एनी फार्मूला, ये शॉर्ट है, ये बाय प्रोसेस था। अब देखो अगला प्रोसेस देखो, अगला प्रोसेस देखो, तुम्हारे पास में अगर A1 आ गया है और A2 आ चुका है, तो यहां से क्या कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, यस निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो तुम्हारा सारा कहानी बन जाएगा, AN निकल जाएगा, है ना। चलो जी यहाँ देखोगे आप लोग, है ना, आ जाओ, जितना पॉसिबल तरीका था सब बता दिया आप लोग आज, है ना। अब बता दो यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन का तो हमको आंसर रह ही गया, सेकंड का क्या निकालना था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो पता ही है हम लोग को, रुक जाओ अभी हमको एन तक पास जाना है ना, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, वो जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, वो कॉमन डिफरेंस कितना के बराबर होता है, होता है सर A2 माइनस का A1, सही बात है। A2 तुम्हारे पास में कितना है, बोलो, स्मॉल डी इसको बोलते हैं, A2 कितना है, व्हाट इज A2 5 है, 5 में से घटाओ कितना माइनस, कितना घटाओगे -1 घटाएंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस हो गया, तुम्हारा रिजल्ट कितना हो गया -1 प्लस, तो 5 प्लस का 1 कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। देयरफॉर एन कितना होगा बताओगे, हाँ जी एन का फॉर्मूला क्या है, ये होता है सर A प्लस का n-1 इंटू डी, हमारे पास में A है क्या, देखो तो ध्यान से A है, हाँ है, कितना -1 है तो -1 पुट कर दो, प्लस n नहीं पता है तो छोड़ दो,
माइनस का 1 इंटू यहाँ पर डी डालना था, डी का वैल्यू कितना तुम्हारा 6, पुट कर दो यहाँ पर 6 पुट कर दो, तो -1 प्लस का n इंटू 6 कितना होगा बताओगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हो जाएगा सर हमारा 6n, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6n, और कितना होगा माइनस का 6 इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6n और -1 -6 कितना माइनस का 7, देखो तो आंसर क्या सेम है आप लोग का एवरीबॉडी, क्या रिजल्ट सेम है, क्या आपने जो an निकाला था उस फार्मूला से क्या इस फार्मूला से मैच किया, हाँ जी चेक करिए क्या मैच किया, बिल्कुल मैच करेगा, किया ना मैच, तो बच्चा ये तुम्हारा अल्टीमेटली शॉर्टकट तरीका है, वो तुम्हारा जेन्युइन प्रोसेस था, तो हमारे पास में an तो आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया है, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ गया है, सेकेंड देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बराबर जो है हमारा ये हमारे पास में है -1, फर्स्ट टर्म है ना, और थर्ड में क्या बताना था, व्हाट टू से, थर्ड में बताना था वो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सी बोल दे रहे हैं, ये कॉमन डिफरेंस कितना था हमारे पास में 6 है, सब कुछ खत्म, ठीक है, चलो जी, ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है, वो थोड़ा सा फार्मूला बेसिस था, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन वो जानना जरूरी था कि हम कैसे डायरेक्ट एसन से ए निकाल सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, बता दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना भाई, ये दिखने में लग रहा है बहुत ही जहरीला, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे जहरीला। क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, तुम्हारे पास में गिवन है, क्या है गिवन बताओगे, क्वेश्चन बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब क्या है बताओ ना, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 5n² दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 है, प्लस 3n/2 है ना सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये 5 है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एन टर्म, एन टर्म का मतलब क्या हुआ, तुमको निकालना है एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है, पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, एंड 20 टर्म निकालना है, अच्छा क्या निकालना तुमको A20 निकालना है, ये क्या होगा, तो टारगेट क्या होगा ए निकालना, क्या टारगेट है ए निकालना टारगेट है, फिर हम लोग A20 तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट निकल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से एवरीबॉडी, हम क्या कर सकते हैं देखें क्या, वी हैव एस एन बराबर क्या बोलेंगे बताओगे 5n² बाई कितना 2 प्लस 3n/2, तो S1 कितना होगा बताओगे, बताओ S1 कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं जहां पर n वहां पे 1 पुट करते हैं, तो कितना होगा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर 5 1 का स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस 3 × 1/2, तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा, ये होगा सर 5 × 1 का स्क्वायर 1 यानी 5/2 हो गया, और तुम्हारा कितना होगा 3/2 हो गया, एलसीएम लोग कितना होगा, एलसीएम 2 होगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा बताओगे, हो जाएगा सर 8/2, मतलब कितना आ गया रिजल्ट, ये आ गया सर 4 आ गया, यानी S1 जो है और A1 जो है बिल्कुल पता है हम लोग को, दोनों बराबर होता है सर, लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं सर, देयरफॉर S1 जो होगा सर वो A1 के बराबर होगा, और कितना रिजल्ट आएगा 4 आएगा, दैट इज हमारे पास में A1 आ गया, कितना गया जी A1 आ गया, वो हमारे पास 4 है, टारगेट तो था A1 निकालने का ना, S1 तो हम निकाल ही रहे हैं मेहनत करके, एंड अब क्या निकालेंगे S2 निकालेंगे बच्चा, S2 मतलब क्या, जहां पर इन वहां पे 2 पुट करना है, तो क्या करोगे 5 × 2 का स्क्वायर बाई कितना बोलो 2 प्लस 3 × कितना 2/2, तो बच्चा पार्टी ये 2 से 2 स्वाहा, ये काटेंगे तो एक कट जाएगा, एक कटेगा ना, तो बचा कितना ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 10, जैसे प्लस का जोड़ेंगे 3 तो कितना हो गया तुम्हारा 13 हो गया, ये समझ में आया आप लोगों की नहीं आया, एक बात बता, हम इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिखे, अगर 2/2 लिखते तो क्या तुम बात मानते, तो तो बात सेम ही था ना, 2 का स्क्वायर तो कट गया ये वाला वैल्यू, 10 में जुड़ेंगे 3 तो तुम्हारा कितना 13, यानी S2 आ गया है, S2 भी आ गया हमारा 13 आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर A2 कितना होगा बताओगे, A2 कितना होता है S2 - S1, S2 - S1 ये ना करते हैं, तो S2 तुम्हारे पास में कितना है, S2 है 13, S1 कितना है तुम्हारा 4, तो रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा 9 आ गया, यानी तुम्हारे पास में A1 आ गया और A2 आ गया, तो देयरफॉर क्या निकाल जाएंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, करेंगे क्या, नाउ जो हम लोग कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये होता है सर A2 - का A1, याद होगा कहानी, बताओ D बराबर कितना हो गया बताओगे, A2 साहब कितना है 9 है, क्या घटाओगे इसमें से, A1 कितना है तुम्हारा 4 है, तो रिजल्ट कितना आ गया 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, व्हाट टू फाइंड निकालना है AN टर्म्स, निकाल ले भाई रिजल्ट सामने है, सो यूजिंग, तो नहीं लिखते हैं नाउ, क्या लिखेंगे नाउ यूजिंग
एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना फॉर्मूला ना। देयरफॉर एन जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सर, ए कितना है, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए एवरीबॉडी, ए तुम्हारा 4 है, पुट कर दो 4, प्लस का एन नहीं पता है क्योंकि तुमको एन टर्म निकालना था, एन तो पता ही नहीं है, लेकिन डी पता है कितना है, 5 है, तो 5 पुट कर दो। रिजल्ट कितना आएगा यहाँ से बताओगे, व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि सर एन बराबर हो जाएगा हम लोग का बच्चा पार्टी, हो जाएगा 4 प्लस का, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा सर 5n, और कितना हो जाएगा माइनस का 5, कितना हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ से बताओ क्या रिजल्ट आएगा, ये होगा सर 5n, और 5 में घटाएंगे 4 तो कितना होगा रिजल्ट 1, तो ये तुम्हारा आ गया an का वैल्यू, an तुम्हारे पास में कितना है 5n माइनस का 1। एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द आंसर, ओपन योर बुक एंड चेक द आंसर। अब बताओ यहाँ से अब क्या निकालना है, निकालना है सर हमको A20 एंड A20 जो होगा कितना होगा ये निकालना है ना, तो लिखेंगे क्या A20, तो A20 जो होगा तुम्हारा हो जाएगा सर 5 इंटू, जहां पर इन पे क्या डालेंगे 20 डाल देंगे, तो 5 इंटू 20 माइनस का 1 कितना होगा, 5 इंटू 20 कितना होगा 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99। हमारे पास में जो 20वां टर्म होगा कितना होगा 99 होगा। सो दिस इज द सिंपल आंसर, है ना, सेम प्रोसेस से निकाला गया S1 और S2 करके, और ये आपका आंसर आ चुका है। चलो जी बच्चा बाड़ी नोटेड, हटाएं इसको। अच्छा आप लोगों को ये बताइए कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर A20 कैसे निकाल दिए, आप इतना मेहनत क्या क्या निकाले, एन निकाले ना, जब एन का स्ट्रक्चर पता है तो अगर आप वहां पे 1 डालो तो A1 निकल जाएगा, 2 डालो तो A2 निकल जाएगा, तो बच्चे हम A 20 कर दिए, 20 डाल दिए एन की जगह पर तो 20 निकल गया, आ गया आंसर तुम्हारा, है ना। नोट करो जल्दी से, बढ़ेंगे हम A4 क्या आगे, चलो नोटेड। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, हमारे पास में बोला गया है सर क्या कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन, अच्छा जी 0 एंड 50, अरे भाई साहब हम एक काम करते हैं ना, लिखते हैं क्या लिस्ट ऑफ ऑड ऑल ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। एक बार बताओ एवरीबॉडी, क्वेश्चन में बोला गया है बीच में का, क्या बताना है आपको, बताना है बीच का, आर क्या क्या होगा बताओगे, आर सर 1 होगा ऑड नंबर, 3 होगा, और बताओ 5 होगा, ऐसे करते करते कहां से जाओगे 49 तक जाएंगे, ये आसान था। अच्छा जानते हो एक्चुअली में ऑड और इवन मिला के ना, ऑड और इवन मिला के तुम्हारा पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, ऐसे तो संख्या तुम्हारा 25 होगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं संख्या, क्यों कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास में फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है तो कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है तो एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लेते हैं, है ना, उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला को चमका देंगे, आंसर निकल जाएगा। आ जाओ सो लिखते हैं क्या, सो वी हैव, सो इट्स फर्स्ट टर्म लिखो, इस फर्स्ट टर्म कितना होगा बताओगे, फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 होगा, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस जो होगा कितना होगा बताओगे, कॉमन इट्स कॉमन डिफरेंस बताना है ना, क्या बताना है हमको, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ये बात सर A2 माइनस का A1, व्हाट इज A2, सेकंड टर्म 3 है, 3 से घटाएंगे 1 तो कितना हो गया रिजल्ट, हो गया सर 2, ये सर सेकंड टर्म आ गया। अब बता बचा पड़ी क्या करना है, व्हाट टू फाइंड, हमारे पास में लास्ट टर्म है, एंड क्या है सर हमारे पास में लास्ट टर्म है, ये कितना है, ये सर 49, करेंगे क्या, नाउ यूजिंग, याद तो होगा कहानी है सब, नाउ यूजिंग क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर भाई एन का वैल्यू क्या पुट करेगा 49 पुट करेगा ना, लास्ट टर्म का वैल्यू यही ना है, ये तुम्हारे पास कितना है 1 है, प्लस का एन कितना है नहीं पता छोड़ दीजिए, लेकिन डी पता है कितना है बताओगे, D2 है, इसको इधर ट्रांसफर करो कितना होगा 49 में से घटाएंगे कितना, ए प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू कितना 2 हो जाएगा 48, 48 को यहाँ से 2 से हटाएंगे क्या करेगा डिवाइड कर देगा, ये काटे किससे 24 से काट देगा, इक्वल टू कितना आ गया एन माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बताओगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 24, ए -1 इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो गया +1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा एन, तो हो गया सर 25 बराबर आ गया तुम्हारा एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म कितना तुम्हारे पास में 25 है, व्हाट टू फाइंड, निकालना है सम, 25 टर्म है और सम निकालना है, तो बस लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ यूजिंग, अब बताओ बच्चा पार्टी, एन है फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तो क्या लगाओगे, यूजिंग एस एन बराबर एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही ना था फॉर्मूला, एन कितना है तुम्हारे पास में 25, तो 25 डाल दो बटा में 2,
अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, लास्ट टर्म कितना है 49 है, इसको डाल दो। रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, आएगा 25 इंटू हो जाएगा 50 बटा में कितना बताओ ना, ये 2 हो जाएगा ना, यहाँ से काटो 25 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा 625 ना, 625 इज द आंसर। यानी सबको सम करोगे तो रिजल्ट कितना होगा 625 आएगा सम। ये आसान था प्रोसेस, जल्दी करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म पता था, सेकंड टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस निकालना आसान था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितना होगा तुमको नहीं याद है। हमको तो याद है 25 होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं याद है। लेकिन हमको पता है कि सर लास्ट का जो ऑड नंबर कितना होगा 49 होगा। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। एन क्यों निकालेंगे, फार्मूला में हमको बताया गया है, या तो ये फार्मूला होगा नहीं तो एक और फार्मूला था, बताओ क्या था फार्मूला, ये था एस एन बराबर बताओ ना एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर हमको कहीं ना कहीं एन तो चाहिए था और एन तो था नहीं क्वेश्चन में, तो हम एन निकालें। अच्छा जब एन निकाल लिए तो हमको मालूम चला सर कि फर्स्ट टर्म पता था लास्ट टर्म पता था, ये छोटा फार्मूला है इसी को इस्तेमाल कर लो। हालांकि आप यहां से भी निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट जब फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है तो इतना मेहनत क्यों करेंगे हम। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। ये क्या बात है भाई, तो हम यहां से निकालते क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल नंबर निकाल लेते हैं जो कि 200 और 400 के बीच का नंबर है और 7 से कटेगा। क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 which are divisible by 7। ठीक है, जो 7 से कटेगा। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, हमको तो नहीं पता है 7 से कौन कटेगा, है ना, हमको तो नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे जुगाड़। कैसे जुगाड़ लगाएंगे, देखो 200 लिख देंगे यहाँ पर, 7 से काटेंगे इसको, क्या करेंगे 7 से काटेंगे। 7 से काटने के लिए क्या करोगे बताओगे, 7 टू जा कितना होता है, बताओ 7 टू जा कितना होता है 14 होता है। रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया, 0 आ गया। अब एक बात बता बच्चे, इस 60 में कितना जोड़ोगे कि तुम्हारा 7 से कट जाए, 7 इंटू कितना होता है 56 और 7 9 कितना होता है 63 होता है ना, 963। तो बच्चा पार्टी अगर यहाँ पे 3 होता तो डेफिनेटली ये 3 आता और कट जाता। तो पहला जो नंबर वो कितना होगा तुम्हारा बताओगे भाई 7R, बताओ होगा सर 200 कितना 3। अब बताओ इसके बाद कितना होगा 210। देखो कोई नंबर अगर किसी से कट रहा है तो उतना गैप बनते जाता है, तो इसमें 7 जोड़ दो कितना होगा 210 हो जाएगा, अगला कितना होगा 217 होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, अब लास्ट का फिर वहीं बड़ा सवाल आ गया कि नंबर कौन सा लास्ट में होगा जो कट जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, 400 को डिवाइड करते हैं, किससे काटेंगे 7 से काटेंगे। हर चीज का सोल्यूशन वही है, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर दिखेंगे उसके बाद अप्रोच कर देंगे। तो सर काटेंगे 7 बजे 35 नहीं ना, 7 5 35 होता है, आ गया तुम्हारा 5, ये आ गया 0। डेफिनेटली अगर हम इसमें से एक कम कर ले तो 49 कट जाएगा 7 से, 7 से जब 49 होता है, तो हमारे पास में इसमें से एक कम करेंगे तो कितना होगा 399। आ गया आंसर। तो हमारे पास में लिस्ट तो बन गया, जिसमें पहला टर्म पता है सर, सेकंड टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ से एन फिर निकल जाएगा। आ जाओ, तो इट्स फर्स्ट टर्म बोले तो कितना होगा बताओगे, बोलो ना कितना है सर, ये है 203। अच्छा जी, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस निकाल दे तो कितना आएगा बताओगे, बोलो। कॉमन डिफरेंस आएगा, वो आ गया हमारे पास में बिल्कुल 7 होगा, A2 माइनस का A1 होता है फॉर्मूला, ये लिख देंगे एग्जाम में भी। भैया कितना सर, ये हो जाएगा 210 में से घटाएंगे कितना 203 घटाएंगे तो आ गया तुम्हारा रिजल्ट कितना 7 आएगा। आ गया 7, ओके जी। अब बता बच्चा बड़ी क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, अच्छा जी, एंड इट्स लास्ट टर्म कितना है, इसका लास्ट टर्म पता है सर कितना 399 था ना, यस। नाउ यूजिंग वही फॉर्मूला जो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों किए, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों किए, जस्ट टू फाइंड द एन, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता था, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। नंबर नहीं पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम इसका सहारा लेंगे। बताओ एन का वैल्यू लास्ट टर्म का वैल्यू यही है ना, तो यही पुट कर देंगे। देयरफॉर कितना होगा 399 बराबर कितना, ए फर्स्ट टर्म पता था हम कितना है 203 है, प्लस का एन नहीं पता है बच्चा छोड़ दो, डी पता है कितना 7, इसको इधर लेके माइनस करो कितना होगा 399, ए प्लस का क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 203 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया तुम्हारा 7 हो गया। डिफरेंस निकाल ले, सर 6 हो जाएगा, 0 है ना, तो तुम्हारा 9 और कितना होगा 1।
इक्वल टू कितना हो गया n माइनस वन इंटू 7। 7 मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा तो कितना रिजल्ट आएगा 196 बाई कितना 7 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा n माइनस वन हो गया। काटो 7 से कितना पर कटेगा 196 है ना, 196 है, 7 से काटना है ना, 7 से काटेंगे तो कितना होगा 7 टू जा 14 होता है, फिर कितना आएगा 5 6 7 8 56 28 से कट जाएगा, किसे कटेगा 28 आएगा, कितना आ गया 28 आ गया। यानी सर यहाँ रिजल्ट कितना आया 28 बराबर आया n माइनस का 1, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो कितना होगा 28 प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा n हो गया, तो कितना होगा 29। बच्चा पार्टी तुम्हारे पास में n है, दैट इज क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म कितना है सर 29 है, व्हाट टू फाइंड सम निकालना है। तो लगाओगे कौन सा फॉर्मूला बताओगे, बीच फार्मूला एसएन का फॉर्मूला लगा दो, इसमें तुमको n पता है, हाँ पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ यूजिंग एसएन बराबर क्या n बाई 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला, देयरफॉर एसएन कितना हो जाएगा, तो n पता है हमको कितना, यहाँ पर n का वैल्यू कितना पुट करोगे बताओ ना 29 इक्वल टू कितना 29 बाई 2 अंडर ब्रैकेट ए कितना है तुम्हारे पास में व्हाट इज ए 203 है, और लास्ट टर्म कितना है 399। क्या बोला बच्चा n का वैल्यू 28 होगा और इधर माइनस वन इधर जाकर ऐड होगा ना। एक सेकंड रुकना था आप लोग, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या निकाले हैं S25, तुम्हारा S25 का वैल्यू है ना, ठीक है आ जाओ यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर लो, कर लिए पुट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा 29 बाई 2 मल्टीप्लाई करना है ना बच्चा, मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 कितना 12 कैरी 1, 9 प्लस 1 कितना 10 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, काटो इसको किसे कटेगा, ये कटेगा सर 301 से, अर्थात जो रिजल्ट हमारा आएगा कितना आएगा तो सर S29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 29 गुने 301, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना रिजल्ट आ रहा है आप लोग का 29 को मल्टीप्लाई करना है सर, क्या करेंगे 301 में मल्टीप्लाई करना 29 से ही ना, हो जाएगा सर 9 0 9 3 27, ठीक है, हो जाएगा 2 0 3 दूना 6, हो जाएगा 9 2 7 8, आया क्या रिजल्ट 8729, एवरीबॉडी 8729 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आएगा, चेक करो आंसर। एक क्वेश्चन और कराएंगे, आइए यस क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आसान है भाई, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान है, कैसे यहां बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, ये नंबर पता है इंटीजर डिविजल बाय 6, हमारे पास बच्चा जानता है, यहां से लिख सकते हैं क्या, हमको बताना क्या है 6 से कटने वाला 40, अच्छा जी लिखेंगे क्या, द लिस्ट ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6 आर, ये जानते हो भाई क्वेश्चन कितना आसान है। अच्छा कोई नंबर 6 से कटेगा मतलब 6 का मल्टीपल होगा, जानते हो क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, हमने देखा 6 इंटू 1, ये बात सही है, 6 इंटू 2 ये भी बात सही है, क्योंकि 6 का मल्टीपल जितना होगा सब 6 से कटेगा, 6 गुने 3 क्या लिख सकते हो, ऐसे करते करते कहां तक जाना है बताओगे, 6 गुने 40 तक जाना है, यही ना मतलब है जी, तो नंबर तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा सर 6 12 18, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे 6 24 240 तक हो जाएगा, यही ना जाएगा, इतना करने का आवश्यकता भी नहीं था, उसके बिना भी काम बन जाता, क्योंकि तुम्हारे पास में एन पता है क्या वी है, फर्स्ट टर्म कितना है बोलो, ये तुम्हारा 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, कॉमन डिफरेंस बच्चा 6 ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसके बराबर होगा A2 में से घटाओ A1 को, कितना रिजल्ट आएगा बताओगे, 12 में से घटाएंगे 6 तो रिजल्ट आया 6, एंड एन तुमको पता है कितना टर्म बोला गया है 40, एन भी पता है, देयरफॉर एसएन कितना होगा, ये क्या होगा n बाई 2 अंडर ब्रैकेट कितना a प्लस का l, यही लगा दे, बताओ कितना रिजल्ट आएगा, n तुम्हारा कितना है 40/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है 6 और लास्ट टर्म कितना है, बड़ी लास्ट टर्म 240, हाँ जी काटो इसको, काटो काटो काटो, किसे कटेगा 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, तो बचा पार्टी ये तुम्हारा क्या है S40 है, तो हो जाएगा कितना 20 और इसको जोड़ दो कितना होगा 200 मल्टीप्लाई पे कितना 246, यही ना होगा, इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पर, 6 दूना 12 हाथ लगाया 1 4 दूना 8 1 9 हो गया, तो कितना 2 दूना 4, एवरीबॉडी 4920 आंसर आएगा,
4920 आएगा आंसर। आया? आप लोग ने इस क्वेश्चन को फिर से बनाओगे और आपके पास में इस टर्म को नहीं लिखना है। क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से बनाओगे, बस यहां पर ये वाला टर्म मत लिखना, इसके बिना भी क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बताओगे? वहां पे आएगा तुम्हारा एस एन बराबर कितना, देखो एन तुमको पता है 40, एन पता है 40, लेकिन लास्ट हम बोल रहे हैं कि मत निकालना, छोड़ देना उसको। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म पता रहेगा उससे भी आंसर निकल जाएगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इसको आप लोग करेंगे खुद से। मिलते हैं अब टी फॉर टुमारो। बाय एवरीबॉडी।